अब आज के शो की शुरुआत में हमें पैट मैकेफी और माइकल कोल ने ये बताया कि आज मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए 2 क्वालिफाई मैच दिखने वाले हैं। वहीं बताया गया कि रिकोशे वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखेगा और एक बड़े मैच का अनाउंस हुआ जो कि रिडल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच दिखेगा। इसमें स्टिपुलेशन ये थी कि अगर रिडल इस मैच में सैमी ज़ेन को हरा देते हैं तो उन्हें नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में रोमन रेंस के अगेंस्ट टाइटल मैच मिलेगा, और अगर सैमी ज़ेन रिडल को हरा देते हैं तो रिडल स्मैकडाउन से बैन हो जाएंगे। वहीं दोनों के बीच कल के प्रीव्यू में मैंने मैच प्रेडिक्ट करा था जिसमें मैंने स्टिपुलेशन भी ये बताई थी कि अगर रिडल इस मैच में सैमी को हरा देते हैं तो उन्हें शायद रोमन रेंस के अगेंस्ट टाइटल मैच मिल जाए, और ये स्टिपुलेशन तो ऐड होती दिखाई दी। अब शो की शुरुआत में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। अब ड्रू मैकिंटायर जब एंट्री कर रहे थे तभी वहां शेमस और बुच भी बैक स्टेज खड़े थे, जहां बुच को ड्रू मैकिंटायर ने धक्का देके शेमस के ऊपर फेंक दिया और अपनी एंट्रेंस करी। अब मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखना शुरू हुआ, दोनों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला। मतलब ओपनिंग में ऐसा मैच देख करके वाकई मजा आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं शेमस और ड्रू मैकिंटायर की, तो दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के मूव लगाए, जिसमें शेमस ने ड्रू मैकिंटायर पर उनके ही मूव अल्बामा स्लैम और फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाई। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने शेमस पे व्हाइट नोज मूव और ये वाला मूव रोप में फंसा के लगाते हैं वो लगाया। अब दोनों के बीच जबरदस्त मैच दिख रहा था, रिंग साइड सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों एक दूसरे पर हावी दिखाई दे रहे थे। वहीं रिंग साइड ये लड़ते बढ़ते इतना बिजी हो गए कि ये भूल गए कि भैया रेफरी काउंटिंग भी कर रहा है। 10 काउंट हुआ और मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ ऐड हुआ, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तब भी नहीं रुके, कमेंट्री टेबल के आसपास लड़ते हुए नजर आए, फिर एक क्राउड से होते हुए लड़ते बढ़ते नजर आए। ऑफिशियल आके इनको रोक रहे थे लेकिन ये रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल में ऑफिशियल ने इन दोनों को अलग कराया और इनके बीच मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड हो गया। वहीं इसके बाद कॉडी रूड से जुड़ी एक शॉकिंग अपडेट सामने आई जिसमें बताया गया कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और उनको रिकवर होने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम चाहिए और वो 9 महीने के लिए एक्शन से दूर रहेंगे। अगर 9 महीने को कैलकुलेट करें तो ये होता है लगभग रेसलमेनिया 39 के आसपास, मतलब अप्रैल 2023 से पहले उनकी वापसी होती दिखाई देगी। अब 6 महीने की प्रेडिक्शन तो मैंने ही करी थी। अब हमें ज़ाया ली वर्सेस लेसी वान के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला। अब लेसी वान का ये पहला मैच था रिटर्न के बाद। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। वहीं लेसी वान थोड़ा हावी दिखाई दी ज़ाया ली पर, वहीं ज़ाया ली ने भी अच्छी टक्कर दी लेसी वान को, लेकिन लेसी वान के लिए काफ़ी क्विक विक्ट्री रही अगेंस्ट ज़ाया ली और उन्होंने पिन फॉल करके ज़ाया ली को इस मैच में हरा दिया और क्वालिफाई कर गई वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स के पास बैक स्टेज दिखाई दिए, जहां वो एडम पियर्स को फोर्स करते हुए आए कि उन्हें मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह मिलनी चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। इसके ठीक बाद हमें शेमस बुच के साथ एडम पियर्स के साथ दिखाई दिए और वो सेम ड्रू मैकिंटायर जैसे ही बिहेवियर कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह चाहिए। अब हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी देखने को मिली। रोंडा राउजी के टारगेट पर सीधे और सीधे नटालिया थी। नटालिया ने लास्ट वीक फैटल 4-वे मैच जीत करके रोंडा राउजी के अगेंस्ट टाइटल मैच लिया है, इसीलिए वो नटालिया को टारगेट करती हैं और कहती हैं कि नटालिया का जो सबमिशन मूव है शार्प शूटर वो एक घटिया नकल है जो कि उनके चाचा से उनको मिला है, यानी कि ब्रेट हार्ट से नटालिया को मिला है। अब मुझे लगा था यहाँ पर एंट्री होगी नटालिया की, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है शॉर्ट जी की। शॉर्ट जी आके बोलती हैं कि मैं सबमिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए तुम्हारे खिलाफ। इसके बाद वो चैलेंज कर देती हैं रोंडा राउजी को। अब हमें रोंडा राउजी वर्सेस शॉर्ट जी के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिला। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में, जहां शॉर्ट जी ने रोंडा राउजी के खिलाफ काफी इंप्रेस करा। मतलब कि रोंडा राउजी के अगेंस्ट वो जिस तरह से मूव इस्तेमाल कर रही थी, वहीं रिंग साइड उन्होंने एक मूव रोंडा राउजी को दिया वो वाकई देखने लायक था। वहीं रोंडा राउजी भी कुछ कम नहीं पड़ रही थी, लेकिन अगर कंपेयर करूं दोनों को तो शॉर्ट जी ने काफी ज्यादा परेशान करा रोंडा राउजी को, अच्छी टक्कर दी इस मैच में, बट एंड में रोंडा राउजी ने आम बार लगाकर शॉर्ट जी को टैप आउट करवाकर मैच जीत लिया। मैच जीत करके वो खड़ी हुई थी, तभी यहाँ नटालिया की एंट्री होती है और वो आकर के वही शार्प शूटर रोंडा राउजी पे लगा देती हैं जिसको वो घटिया नकल बता रही थी। फिर ऑफिशियल आके नटालिया और रोंडा राउजी को अलग करके छुड़ाते हैं। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर के मैच दिखा। अब गंथर के साथ उनके पार्टनर रिंग साइड काइजर भी मौजूद थे। अब दोनों सुपरस्टार के बीच अच्छा और जबरदस्त मैच देखने को मिला जिसे WWE ने प्रॉपर टाइम दिया। वहीं रिकोशे कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स और इसके लिए तो जाने ही जाते हैं, तो उनके वो मूव्स देख करके वाकई मजा आया। गंथर ने अपनी पूरी पावर रिकोशे पर इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। वहीं मैच जब एंड फेस में आया तो काइजर जो कि गंथर के पार्टनर हैं उन्होंने रिकोशे को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करा। रिकोशे से डिस्ट्रैक्ट भी हुए और एंड में गंथर ने रिकोशे को इस मैच में हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए।
अब बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन और पॉल हेमन एक साथ देखने को मिले। पॉल हेमन सैमी ज़ेन को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे करियर का एक ग्रेटेस्ट मैच होने वाला है, अगर तुम इस मैच को जीतते हो तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा रोमन रेंस के पास जाके ये कहने के लिए कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में होना डिजर्व करता है, और अगर तुम ये मैच हार गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि रिडल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में स्टिपुलेशन है कि अगर रिडल जीतते हैं तो उन्हें नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में रोमन रेंस के अगेंस्ट टाइटल मैच मिलेगा, और अगर रिडल हारते हैं तो वो स्मैकडाउन से बैन हो जाएंगे। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि हमें सैमी ज़ेन वर्सेस रिडल के बीच देखने को मिला। अब सैमी ज़ेन पर काफी ज्यादा प्रेशर था जीतने का, और वो भी रोमन रेंस और खास करके ऊसोस की एब्सेंस में रिडल के खिलाफ जीतने का। हालांकि सैमी ज़ेन ने अच्छी टक्कर इस मैच में रिडल को दी, रिडल ने भी अच्छे से काउंटर करा और सैमी ज़ेन को डबल टक्कर देते हुए वो नजर आए। वहीं सैमी ज़ेन काफी बार नियर फॉल के करीब भी आए, लेकिन रिडल ने किक आउट करा। अब मैच जब एंड फेस में आया तो सैमी ज़ेन रिडल को रिंग कॉर्नर में हेलवा किक मारने वाले थे, लेकिन रिडल ने मिडिल ऑफ रिंग में सैमी ज़ेन को आरक्यू लगाई, पिन करा और मैच जीत लिया। अब जैसे ही रिडल ने सैमी ज़ेन को पिन करके मैच जीता, सैमी ज़ेन का तो चेहरा उतरा ही उतरा, पॉल हेमन जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठे थे उनका भी चेहरा उतर गया। अब रिडल अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे, तभी यहाँ पीछे से आके ऊसोस ने रिडल के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर दिया, उनमें जम के मार लगाई और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। तभी यहाँ रिडल ने फाइट बैक करते हुए कैंडो स्टिक निकाली और ऊसोस की जमकर धुलाई करी और एक कपड़े की तरह उनको स्टिक से धोया और रिंग से खदेड़ दिया। अब नेक्स्ट वीक हमें रोमन रेंस वर्सेस रिडल के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, और काफी हफ्तों बाद रोमन रेंस फाइनली हमें नेक्स्ट वीक के एपिसोड में दिखाई देंगे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब अगर बात करूं मैं आज के एपिसोड की, तो एपिसोड काफी लिमिटेड था, छोटा था और सेलेक्टेड चीजें आज के एपिसोड में देखने को मिली। वहीं रोमन रेंस और ऊसोस जैसे बड़े सुपरस्टार जो कि बड़े चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, वो आज स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को नहीं मिले। अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि यार रोमन रेंस तो यार अब तो कितने मतलब पार्ट टाइमर हो गए हैं कि जो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और दिखना चाहते ही नहीं है। हाँ, हालांकि रिडल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच जो मैच देखने को मिला, वहां सैमी ज़ेन ने अच्छे से धोखा दिया, रिडल वहां मैच जीत गए हैं, और नेक्स्ट वीक हमें रोमन रेंस वर्सेस रिडल के बीच टाइटल मैच देखने को मिलेगा ब्रांड शो में। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अगर रिडल वर्सेस रोमन रेंस का मैच बड़ा नहीं है तो WWE मतलब स्मैकडाउन में तो उस मैच को दिखा सकती है, लेकिन मनी इन द बैंक में उसको लग रहा है कि ये मैच मनी इन द बैंक के लायक नहीं है क्योंकि छोटी एरिना में हो रहा है। अब स्मैकडाउन से तो खैर बड़ी एरिना में होगा। वहीं अगर मैं बात करूं ड्रू मैकिंटायर और शेमस की, जिनके बीच आज हमें मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच देखने को मिला, तो ये मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड हुआ। अब हो ये सकता है कि WWE इनके बीच फिर से क्वालिफाई मैच दिखा दे, या हो ये सकता है कि इन दोनों सुपरस्टार को इस साल मेंस मनी इन द बैंक में शामिल कर लिया जाए। अगर मैं बात करूं गंथर वर्सेस रिकोशे के बीच मैच की, तो गंथर के पास एडवांटेज ये थी कि भाई जब से वो आए तब से वो मैच हारे नहीं है। हालांकि वो किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ तो मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए थे। अब रिकोशे जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे तब से लेकर उनको अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब गंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, तो देखते हैं गंथर को लेकर WWE क्या दिखाती है, किसके अगेंस्ट दिखाती है। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है रिकोशे को रीमैच वगैरह मिलता हुआ दिखाई दे जाए। वहीं कॉडी रूड्स को लेकर के एक शॉकिंग अपडेट आई है, वो 9 महीने के लिए एक्शन से अब दूर रहेंगे। लगभग मैंने बताया रेसलमेनिया 39 से पहले वो शायद वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब कोई चांस नहीं है कि कॉडी रूड्स शायद मनी इन द बैंक में दिखाई दें। अब शो कैसा लगा आपको वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।